कि जैसे क्या होता है, हम जब ट्रेड लेते हैं, ठीक है, हम जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि हमारा स्टॉप लॉस, जब हम एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कितने डॉलर की ट्रेड ले, कि हमारा जो कैलकुलेशन हम करते हैं कि $1 का स्टॉप लॉस रखते हैं या $2 का रखते हैं या $10 का रखते हैं, वो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम इसके लिए एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। और एम एस एक्सेल में क्या है, एक सीट बनी होती है और उस सीट में क्या है, हम एंट्री प्राइस लिख देते हैं। एंट्री प्राइस लिखने के बाद हम स्टॉप लॉस लिख देते हैं, तो टारगेट अपने आप निकल के आ जाता है। और साथ ही में हमें यह भी पता चल जाता है कि हमें कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है। क्लियर है? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो, क्लियर हो तो बताना। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया। ठीक है, तो पहले तो एग्जांपल समझो। ठीक है, एग्जांपल समझो। मैं अपने ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ। ठीक है, अपना ट्रेडिंग व्यू मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, मैं जो बताया वो पहले चीजें आपको समझ में आई? मैं जो जितना बोला उतना समझ में आया? मैंने सिंपल सा केवल ये बोला है कि जब हमें पता चल गया कि हमारी एंट्री प्राइस ये है, जब हमें पता चल गया कि हमारा स्टॉप लॉस ये है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि कितने डॉलर की ट्रेड लेनी। यार अपना माइक सब लोग म्यूट रखो यार। ठीक है, अपना माइक सभी म्यूट रखो, परेशान कर दोगे तो मेरे को बोलने नहीं दोगे। ठीक है, मैंने जो चीज बोली वो समझ में आई? मैंने सिंपल केवल ये बोला है, हमें एंट्री पता चले गया, हमें स्टॉप लॉस पता चले गया। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कितने डॉलर की ट्रेड लेना है? $10 की लेना है, $20 की लेना है, $50 की लेना है, $100 की लेना है, कितने डॉलर की ट्रेड लेना है, ये हम कैसा पता करें? तो ये हम कैलकुलेट करते हैं काय में से, हमारे एम एस एक्सेल वाले उसमें से जो चार्ट बना हुआ है उसमें से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई पार्टिकुलर में कॉइन ले लेता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं कौन सा, डॉट ले लेते हैं, सिंपल कॉइन ले लेते हैं जिसकी संख्या सिंपल हो, तो आप पहले तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये मैंने डॉट का यहाँ पे खोल लिया है। ये मैंने जैसे डॉट का यहाँ पे खोल लिया है। ठीक है, डॉट का मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ट खोल लिया। अब ला एक एग्जाम्पल समझना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, जो मत समझना कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ली और क्या करा कि यहाँ पे मैंने ले ली एंट्री। ये मेरी यहाँ पे बन गई, कहाँ पे बन गई, यहाँ पे मेरी बन गई एंट्री। कितना बन गया मेरा, 21.95 मेरा बन गया एंट्री। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा बन गया कितना, 21.95, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एंट्री बन गया और ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया। ठीक है, हमने जब एंट्री ले ली तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा टारगेट क्या होगा और हमें कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझना। ठीक है, ये मैंने ले ली एंट्री, मेरी एंट्री कितने पे बन रही है, यहाँ आपको दिख रही है ये प्राइस कितनी बन रही है, 21.97। ठीक है, 21.97 मेरी एंट्री बन रही है यहाँ पे। और मेरा वो क्या है, जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे ये 21.84, ये डॉलर में यहाँ पे प्राइस आती है। ठीक है, रुपीस में नहीं आती है, डॉलर में आती है, तो हम वहाँ पे डॉलर में ही चीजें सेट करते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ मेरी जो स्टॉप लॉस है वो है 21.84 और एंट्री कितनी है, मेरी जो एंट्री है वो है 21.95, 96। मैं 95 मान लेता हूँ क्योंकि ये हमारे ट्रेंड लाइन जो है इसके अनुसार ये लिखी है 21.95। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, हमें एंट्री पता चल गया, हमें स्टॉप लॉस पता चल गया। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना। मैं 1 मिनट यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और मैं डायरेक्ट चलता हूँ अपने किसमें, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं उसमें डायरेक्ट। ठीक है,
नए लोगों को समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी अप्रैल 1 से। तो किसी को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है भी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये एम एस एक्सेल है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में कि एम एस एक्सेल है ये। ठीक है, ये एम एस एक्सेल है, जिसके पास नहीं है मैं भेज दूंगा इसका लिंक आपको, तो सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सिंपल इसमें होती है चीज़ें। ये एम एस एक्सेल मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मैं बता दूंगा ऐसे कैसे यहाँ पे सी सेट करनी पड़ती है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको सेव कर रखा है। तो ये मेरा दिख रहा है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम समझना। ये मैंने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का ओपन कर लिया। ओके, जस्ट वेट गाइस, ओपन होने दो। मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है, अगर कहीं पे लेग हो तो बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले तो इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर होता है तो। यहाँ पे हमें इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस है, मतलब ये जैसे सामने वाले चौकुट में इसमें खाने में लिखा होता है ये। एक मिनट। ठीक है, ये हमारा इसमें एंट्री प्राइस होता है। ये देख लो आप, एंट्री प्राइस में यहाँ हम जो लिखे वो आ जाता है। ठीक है, एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है। ये होता है हमारा स्टॉप लॉस प्राइस। अब ये काम कैसे करता है एग्जांपल समझना। मैं यहाँ पे एंट्री प्राइस लिख दूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टॉप लॉस लिख दूंगा। अगर ये मैं दोनों सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे जितने डॉलर की ट्रेड बनती है, यहाँ पे आपको लिखा हो टोटल शेयर्स ऑफ ट्रेड, तो मतलब जितने डॉलर की ट्रेड बन रही होती है उतना डॉलर अपने आप यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाता है जब हम एंट्री और स्टॉप लॉस लिखते हैं तब। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि 1/3 अपने आप सेट कर लेता है। 1/2 मतलब 1:2 हम जो रेशो सेट करते हैं वो भी अपने आप सेट कर लेता है। 1:3 हमने इतना बस रख रखा है कि इतना ये क्या है कि अपने हिसाब से सेट कर लेता है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा टोटल कैपिटल कि कितने डॉलर की हमें ट्रेड लेनी है। क्लियर है, चीजें समझ में नहीं आ रही तो एक बार अगेन वापस बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं एंट्री प्राइस, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, ये ए सेल पर शेयर, इससे हमें अभी इतना मतलब नहीं है। टोटल शेयर्स अभी इससे भी हमें इतना मतलब नहीं है। 1:2 हम 1:1 हम देखेंगे कि हाँ 1:1 कितने पे हमारा अचीव होगा। 1:2 हमारे यहाँ पे आ जाता है अपने आप कि कितने पे अचीव होगा। 1:3 हमारा अपने आप आ जाता है कि यहाँ पे कितने पे अचीव होगा। यहाँ पे टोटल कैपिटल आ जाता है कि कितने डॉलर की हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, इसके बाद ये इधर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि इधर हमारा लिखा है ये एंट्री प्राइस एज पर सिस्टम, स्टॉप लॉस और एंट्री लॉस या क्वांटिटी। ठीक है, जो हमारे रूल्स है इस तरीके से चीज़ें फॉलो करती है और वही हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी इसमें ट्रेडिंग व्यू में हम जब जब देखा था तो हमारी क्या बन रही थी एंट्री और स्टॉप लॉस, तो उसके अनुसार मैं वहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ संख्या, तो अपने आप मेरा डॉलर में आ जाएगा कि कितने डॉलर की मुझे ट्रेड लेनी है। एक मिनट गाइस, जस्ट वेट। ठीक है, ये देखो मेरी एंट्री कितनी बन रही है यहाँ पे। मेरी एंट्री बन रही है कितनी अपन ने लिखी थी 21.95 और स्टॉप लॉस क्या है 21.84। ठीक है, ध्यान रखना एक बार, 21.95 और 21.84। ठीक है, 21.95 और 21.84। अब ये ऊपर का जो सबसे पहले हमारे ये दिख रहा है, इस पे क्या करते हैं हम, जो रिस्क लिखा रहता है ये रिस्क हम लिख लेते हैं कि एक ट्रेड में हमें कितने डॉलर की रिस्क लेना है। ठीक है, मैंने एग्जांपल बताया था कि जब हमारा 10K का पोर्टफोलियो था तो हम 2% रिस्क लेते थे। 2% मतलब अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2%। जब हमारा 2% कितना निकल के आया था, 200 रुपये निकल के आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रुपए में नहीं चलता है, यहाँ पे क्या में चलता है, डॉलर में चलता है। क्यों? क्योंकि बाइनेंस में जब हम ट्रेड लेते हैं तो डॉलर में टोटली ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट भी डॉलर में होता है और लॉस भी डॉलर में होता है। तो यहाँ पे हम जो हमारी जो भी कैलकुलेट चलेगी, जो संख्या चलेगी वो संख्या यहाँ पर टोटली डॉलर में चलेगी। ठीक है, जहाँ पे ये होगी, यहाँ पे डॉलर में होगी रिस्क भी और टोटल कैपिटल भी डॉलर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि मुझे क्या है कि $5 का रिस्क लेना है। ठीक है, मुझे $5 का रिस्क लेना है। मैंने बताया था कि हम रिस्क पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं, तो मुझे $5 का रिस्क लेना है। एग्जाम्पल मान लेता हूं, मैंने $5 यहाँ पे लिख दिया। $5 का मुझे रिस्क लेना है। अब हमारी एंट्री प्राइस क्या थी, हमारी एंट्री प्राइस थी 21.95।
इतनी थी। स्टॉप लॉस प्राइस हमारी क्या थी, हमारी स्टॉप लॉस प्राइस थी 21 पॉइंट कितना 84। ये हमारी एंट्री प्राइस हो गई, ये हमारी स्टॉप लॉस प्राइस हो गई। जब हम दोनों यहाँ पे सेट कर देते हैं तो अपने आप यहाँ पे टोटल कैपिटल देखो, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ना, ये टोटल कैपिटल अपने आप बदला जाएगा और ये 1:2 क्या टारगेट होता है वो भी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जैसे सेट किया और जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा टोटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा आ गया। तो $5 की मेरी अगर रिस्क लेता हूँ, एंट्री प्राइस मेरी 21.95 है, स्टॉप लॉस मेरा 21.84 है, तो टोटल मेरा कितने डॉलर की ट्रेड बन रही है, ये मेरी ट्रेड बन रही है मतलब $997 की। ठीक है, अभी मैंने केवल ज़्यादा डॉलर में रिस्क लिया है, इसके लिए ज़्यादा बड़ी ट्रेड बनी है ये। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में इतना नहीं लेना है, आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है। तो ये जो हमारी ट्रेड बन रही है कितनी बन रही है, $997 की बन रही है। यहाँ पे हमारा इसके अनुसार ये आ गया कि 1:2 टारगेट हमें कितने पे अचीव होगा, 22.17। ठीक है, 22.17 पे हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव होगा। तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, हम 22.17 यहाँ पे टारगेट लगा देंगे। यहाँ पे 22.17 हम जाके टारगेट लगा देंगे। ठीक है, जैसा हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा है, वैसे ही मैं जाके यहाँ पे क्या करूँगा, अपना ये लगा दूंगा। ठीक है, जो एस्टिमेट में लगा के बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ पे 22.17 कहाँ पे आ रहा है, ये 22.14, 22.16 और 22.17 यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना ये लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 22.17 दिखा रहा है, 22.17 पे क्या किया मैंने, टारगेट लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर लिया है कि ये जो हमारा टारगेट है, ये हमारी एंट्री यहाँ पे बनी थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो जब मार्केट ये यूँ करते करते यहाँ पे आएगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। और कितने डॉलर की हमारी ट्रेड बनी है, हमारी ट्रेड बनी है 997, एक मिनट, ठीक है, हमारी ट्रेड कितने की बनी है, हमारी ट्रेड बनी है 997, $997 की। तो इस $997 को मतलब कैसे फाइंड आउट करना है कि हम ट्रेड कितने की लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि कितने डॉलर की हम ट्रेड लेते हैं। अब लाइक एग्जांपल समझना, मैंने क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, मेरी $997 की ट्रेड है। तो हमें स्टार्टिंग में जो लेवरेज लेना है, आपको पता है बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें लेवरेज का एक ऑप्शन मिलता है। हमें स्टार्टिंग में लेवरेज कितना लेना है, केवल 4x, 5x, 6x, बस इतने लेवरेज लेना है। 4, 5, 6, इससे ज़्यादा लेवरेज हमें नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने समझ लिया, 4x, 5x, 6x, इसके अनुसार हमें लेवरेज लेना है। स्टार्टिंग में हमें इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना है। अब मैंने क्या किया, मेरी ट्रेड टोटल कितने डॉलर की बन रही थी, मेरी जो ट्रेड बन रही थी वो बन रही थी $997 की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे $100 की ट्रेड ले लूंगा और उसमें लेवरेज कितना ले लूंगा, उसमें लेवरेज ले लूंगा 10x का। यहाँ पे मेरी बड़ी ट्रेड है, इसके लिए लेवरेज थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को केवल बताया है कि 6 से 7 और 5 का ही केवल लेवरेज लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। एक बार छोटा भी कैलकुलेट करके बताऊंगा, पहले बड़ा समझ लो। मैंने यहाँ पे क्या किया, $100 की ट्रेड ले ली और लेवरेज कितना ले लिया, 10x का लेवरेज ले लिया। अब मेरा कितना हो गया, 100 × 10 कितना होगा, $1000 की हो गई मेरी ट्रेड। और हमारी ट्रेड कितने की बन रही थी, यहाँ पे 997 मतलब 997 की बन रही थी। तो कहीं ना कहीं इसके आसपास आ गया आंकड़ा, $1000 की ट्रेड। तो ऐसे चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चीजें जो कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे करते हैं। समझ में आ गई, एक बार समझ में आया हो तो बोलो एक बार चैट में यस, एक बार समझ में आया हो तो। नहीं आता है तो मैं एक बार इसी को सेम छोटे लेवल पे छोटा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर समझ में आ गई तो बोलो यस, और नहीं आई है तो बोलो कि अजय भाई रिपीट करो, एक बार समझ में नहीं आया यार। थोड़ा सा समझ आया सर, ओके ओके, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा आया। स्टॉप लॉस और टारगेट का तो समझ आ गया पर ट्रेड का नहीं आया। ओके ओके ओके, ठीक है। एक सेम क्या करता हूँ, एक छोटे एग्जांपल के 997 के बाद 1000 कैसे, अरे मतलब $2-3 ऊपर नीचे हमारा कैलकुलेट होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, $2-3 का ऊपर नीचे कैलकुलेट अगर होता है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीजें समझना एक बार। हम क्या करते हैं, मैं छोटा कैलकुलेशन बताता हूँ। मैंने कैलकुलेशन बड़ा ले लिया इसलिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए।
अच्छा कितने डॉलर का रिस्क ले हम, आप बताओ। कम डॉलर का रिस्क बताओ, छोटा रिस्क लेते हैं हम। ठीक है, छोटा रिस्क लेते हैं तो उससे चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, छोटा रिस्क एक बार लेके बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, रिस्क हमें उतना लिख देना है जो हम लेना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बहुत कम डॉलर का है। कितने डॉलर का है? केवल $20 का है। अब मुझे रिस्क यहाँ पे कितना लेना, मैं केवल 0.25 इतने डॉलर का रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा डॉलर का रिस्क नहीं लूंगा, तो क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो $20 का है। 0.25 यहाँ पे समझ रहे हो? 0.25 मतलब आधा से भी आधा डॉलर। एक का आधा कितना होता है? एक का आधा होता है 0.5, उसका भी आधा कितना होता है? 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव एग्जांपल, मुझे $0.25 की रिस्क लेनी है। क्यों? क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो $20 का है, ज्यादा डॉलर का नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैंने जो अपनी एंट्री प्राइस थी वो मैंने यही रखी अपनी। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने यही रखा, ट्रेड वही है बिल्कुल, बस मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। ठीक है, कि वही रखा। तो अब मेरी यहाँ पे ट्रेड कितने की बन के आ गई? अब मेरी ट्रेड यहाँ पे कितनी बन के आ गई? मेरी ट्रेड बन के आ गई टोटल, मेरे को कैलकुलेट कितना, केवल $49 की। 49 मतलब $50 की। समझ में आई चीजें? मैंने केवल, हमारा पोर्टफोलियो कितना का है? केवल $20 का है। $20 में से हमने क्या किया, केवल 0.25 इतने डॉलर का हमने रिस्क लिया कि अगर स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ तो कितना, $0.25 का ही हमें नुकसान होगा। और टारगेट हिट हुआ तो कितना, इसका डबल, मतलब 0.25 का डबल कितना होता है? 0.5 मतलब आधा डॉलर का हमें प्रॉफिट होगा। डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपए में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हमने ये किया तो यहाँ पे हमें टोटल लिखा हुआ आ गया, हमें यहाँ पे चीजें पता चल गई। ठीक है, कि हमारी जो ट्रेड है वो, हमारी एंट्री प्राइस ये है, स्टॉप लॉस प्राइस ये है, तो 1:2 टारगेट हमारे अपने आप आगे कितना, 22.17। ठीक है, हमारी टोटल कैपिटल ऑफ ट्रेड कितनी बन गई? टोटल बन गई हमारी 49.88, मतलब राउंड फिगर में $50 की। हमारी $50 की ट्रेड आ गई। ठीक है, समझ में आ गई, $50 की ट्रेड आ गई। बाइनेंस में क्या है, हम जब ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हमें मल्टीपल करने के लिए लेवरेज का ऑप्शन होता है। लेवरेज मतलब क्या, 1 से लेके 50 तक कुछ भी हम गुना कर सकते हैं हमारे टोटल कैलकुलेट में, पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे केवल हमारा $20 का पोर्टफोलियो था, तो मैंने क्या किया, $10 की ट्रेड ले ली और साथ में 5x का क्या किया, लेवरेज ले लिया। $50 की ट्रेड बन गई मेरी। ठीक है, 10 × 5 कितना होगा, 50 होगा। यहाँ पे मेरी $50 की ट्रेड बन गई, तो $50 से मैं ट्रेड ले लूंगा। अब मैंने भले ही मेरा जो टोटल कैपिटल तो लगा है वो केवल $10 ही लगा है, लेकिन यहाँ पे मैंने लेवरेज इतना ले लिया, तो वो मेरा जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, वो अब होगा टोटली $50 के अनुसार। ठीक है, वो जो मेरा वो होगा मेरा $50 के अनुसार, मतलब केवल हमने यहाँ पे लेवरेज लिया है। बाकी हमारा जो लॉस होगा वो 0.25 लॉस होगा ना, वो $10 में से होगा। कि हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो $9.75 फिर भी हमारे पास बचा ही रहेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि क्या, हमने 5x का लेवरेज लिया था। ठीक है, समझ में आई कि नहीं चीज, आप एक बार बताओ। बाइनेंस से लेना बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ पे सीख लो कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया एक बार बोले टाइप यस, देन पता चलेगा किसको है जो समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो बताओ एक बार, जिसको समझ में आ गया एक बार टाइप यस। रिपीट कर दो, नहीं आया सर। सर यस सर, ओके। अच्छा राजू भाई आप हो? राजू भाई आप मीट में हो? राजू सर, राजू सर आप मीट में हो तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। किसका फोन आ रहा है साला? नहीं आया अजय भाई, एक बार और बता दो। ओके, नहीं आया, ठीक है, यस, ओके। हाँ ठीक है, एक काम करो अजय सर, आपके पास है ये? आप अच्छा कुछ काम कर रहे हो क्या? आपके पास ये है, ये वाला जो हमारा एमएस एक्सेल का चार्ट है, ये है आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल? एक मिनट चेट में देख लेता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करो राजू सर एक बार। ठीक है, अच्छा किस किस को जिसको डाउट है अपने आप को पहले तो हैंड रेस करो और अनम्यूट करके पूछो। ठीक है, मेरे को ऐसे ही क्लियर करना पड़ेगा, हो सकता है कि वहां पे चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो। जिसको जो चीजें समझ में नहीं आ रही वो डायरेक्ट हैंड रेस करके पूछे, मैं ऐसे उसके डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अपने आप को हैंड रेस करो और पूछो, जिसको जो चीज समझ में नहीं आ रही।
मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई थी। नहीं हो पा रहा है इनमें। अच्छा एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ये चीजें कर रखी है, ठीक है, मैंने प्राइवेट कर रखा है। राजू भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब हाँ, डाउट किसका है पहले अपना आपसे आप अपना हैंड रेस करो और पूछो, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन। कैसे अपना हैंड रेस करो, डाउट टोटली क्लियर कर देते हैं। यार बोलो, अभी तो चैट में सब बोल रहे थे आया नहीं आया आया नहीं आया, आप पूछते क्यों नहीं जब ऑप्शन दिया है तो। डर के क्या कोई मारने वाला भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ रोहित भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ आपको क्या से समझ में नहीं आए, एक एक को बताऊंगा, ठीक है रोहित भाई। हाँ हाँ रोहित जी बोले। हेलो रोहित भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही है। रोहित भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कहाँ चले गए। हाँ लखेश्वर भाई आपको तो समझ में भी नहीं आएगा तो आप अपना हैंड डाउन ही रखो, क्योंकि आगे की चीजें आपको इतने अच्छे से प्रॉपर पता नहीं है कि कैंडल स्टिक क्या थी, बाय सेल स्ट्रेटेजी क्या थी, ठीक है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या थी। तो आप अभी इतना लोड मत लो, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपके लिए स्टार्टिंग से क्लासेस होगी जब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई ये अपना हैंड रेस करें। रोहित भाई पता नहीं कहाँ बिजी है, उनकी वॉइस नहीं आ रही है। आप रोहित भाई चैट में बता सकते हो, आप चैट में बता दो, कोई नहीं, ठीक है आप चैट में बता दो। बाकी लोग अपना हैंड रेस करें, दिवेश भाई हो गया, गगन भाई हो गया, रितेश भाई हो गया, शुभम जी हो गए, आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो बताओ एक बार चैट में। लखेश्वर भाई आपको समझ में नहीं आएगा अभी तो आप इतना लोड मत लो, ठीक है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आगे की चीज आपने पढ़ी नहीं है, तो आपको चीजें अभी समझ में नहीं आने वाली है। हाँ क्लियर है, शुभम जी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताओ। रोहित भाई आप चैट में बता दो, आपका वॉइस का मिस्टेक है, आपका वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ आप चैट में बता दो। अजय भाई वो डॉलर का समझ नहीं आया, कुछ कितने डॉलर का ट्रेड लेना है। ओके क्लियर है। वो मैंने बताया ना अभी एक बार कि कैसे हम मतलब डालते हैं, एंट्री लगा के स्टॉप लॉस लगा के टोटल हमारा कैलकुलेशन आ जाता है। जैसे ये रहा ना टोटल, ये आ तो रहा है टोटल कैपिटल, ये $50 की ट्रेड बन रही है, बताया सही मैंने। तो ये हमारे टोटल कैपिटल हो गया, मैंने बताया कि हमारा जो पोर्टफोलियो था वो $20 का था। मैंने क्या बताया था कि हम जो लेवरेज लेंगे केवल 4x 5x 6x लेंगे, तो यहाँ पे $10 की ट्रेड ले लेंगे और 5x का लेवरेज, हो गया 50x, $50 की ट्रेड बन गई, ठीक है। एक बार क्या करो राजू भाई, वॉइस क्लियर है, वॉइस और ऑडियो वीडियो, ठीक है। पहले तो हम ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, ठीक है। लाइव देखते हैं हम कैसे चीजें होती है, ठीक है। देखो एक शॉर्ट में ट्रेड बनी है, हम ये इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमारी एंट्री क्या है समझना, हमारा स्टॉप लॉस कितना है 22.17, देखो यार टारगेट भी हिट हो गया, हमने लगा दिया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है 22.17। और हमारा क्या है जो एंट्री प्राइस है वो कितनी है, समझो इतनी है, कितनी 22.10 हमारी वो है एंट्री प्राइस, बहुत ज्यादा नीचे भाग गया साला, कोई नहीं हम ले लेंगे फिर भी, ओके।
22.10 हमारी एंट्री प्राइस है और स्टॉप लॉस है 22.17। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते थे जल्दी से बता देता हूँ। देखो, जिसे हमने यहाँ पे चार्ट देखा, हम क्या करेंगे, इधर हमारे एमएस एक्सेल में आ जाएंगे। ठीक है, हम शॉर्ट में ट्रेड ले रहे हैं, बताता हूँ आपको कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल मुझे क्या करना है यहाँ पे कि 25.25 इतने डॉलर का मुझे रिस्क लेना है, ज्यादा डॉलर का मैं रिस्क नहीं लूंगा अभी। ठीक है, तो इतने डॉलर का मुझे रिस्क लेना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री प्राइस लिख दूंगा। बहुत जल्दी जल्दी करना होता है यहाँ पे हमें, क्योंकि ट्रेड भाग ना जाए, मालूम पड़े इधर देर हो जाए तो ट्रेड ही छूट जाएगी वो। यहाँ पे कितना था हमारा, 22.17, ये हमारी थी स्टॉप, सॉरी ये हमारा 22.10 ये था हमारा एंट्री प्राइस, और 22.17 था हमारा स्टॉप लॉस, 22.17। ठीक है, ये हमारा था स्टॉप लॉस। अब जब हमने ये ट्रेड ली तो ये यहाँ पे हमें कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कितने डॉलर की हमारी ट्रेड बन रही है, देखो ये हमारा यहाँ पे कितना बता रहा है, एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारा कैपिटल आ रहा है, ये एक मिनट जस्ट, हमारा टोटल जो कैपिटल आ रहा है कितना आ रहा है, $78, मतलब $78 की हमारी ट्रेड बन रही है। हमारा टारगेट क्या होगा, 21.89 ये हमारा टारगेट होगा। एंट्री मैंने देख ली है 20.1, मतलब 22.10 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस है 22.17। ठीक है, यहाँ पे देख ले 22.10 पे हमारा ये हो गया एंट्री, 22.17 पे हो गया हमारा क्या के स्टॉप लॉस। ठीक है, अब फटाक से मुझे बाइनेंस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल डॉलर के कितने कैपिटल की डॉलर ट्रेड बन रही है, हाँ $78 की बन रही है। तो देखो एक बार समझ लो पहले, $78 में क्या करूंगा, मेरे पास जैसे $20 का पोर्टफोलियो, लाइक एग्जांपल, कहाँ गया है मेरे पेन, ये $20 का मेरा पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जैसे $20 का मेरा पोर्टफोलियो है ना, 17 5 85, 15 5 75, एक मिनट, $15 की मैं ट्रेड ले लूंगा और 5x का लेवरेज ले लूंगा। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे 77 76 से $75 की ट्रेड बन जाएगी, मतलब राउंड फिगर में $15 की ट्रेड ले लूंगा और 5x का लेवरेज ले लूंगा। 15 पंजे कितना हुआ, 75। हमारी ट्रेड कितने बन रही है, $78 की, एक आध दो ऊपर नीचे हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब उसके बराबर आंकड़ा होना चाहिए, तो 16 का भी ले सकता हूँ मैं, वो भी, उसका भी कोई दिक्कत नहीं। तो 75 $78 की हमारी ट्रेड बन रही है, 22.1 पे एंट्री है और 22.17 पे हमारा है स्टॉप लॉस। कहाँ गया बाइनेंस, ठीक है, डॉट कॉइन में हमने देखी थी। अब एंट्री वहां पे भाग नहीं गई हो तो ठीक है, इतने देर में हमें ये भी देखना है, ट्रेडिंग व्यू में भी वहां पे एमएस एक्सेल में जाके कैलकुलेट भी करना है और यहाँ पे आके ट्रेड भी लेनी है। ठीक है, देखते हैं हम मार्केट अब कहाँ पे भाग गया, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं भाग गया हो तो ठीक है, वरना ऊपर नीचे भाग जाता है तो फिर हम नहीं लेते ट्रेड, कोई नहीं, देखते। एक मिनट देख लो इसको कहाँ भाग रहा है ये, देखो बहुत ज्यादा नीचे आ गया। ठीक है, हमारी जो एंट्री थी, हमारी एंट्री यहाँ बन रही थी, यहाँ हमारी एंट्री बन रही थी, और हमारा अब क्या पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं एक बार लेके बता देता हूँ लाइव मार्केट में कि कैसे चीजें लेते हैं, बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया, बस यहाँ पे कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, माइंड मत लेना। ओके, अब हमारा जो वो रहेगा, हमारा जो वो रहेगा, क्या नाम उसका, स्टॉप लॉस होगा, वो 22.17 नहीं रहेगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हम कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारी ट्रेड ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, या देख रहे हो कि 22.10 पे हमारी एंट्री बन रही थी, 22.10 पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट अभी 22.7 पे आ गया है। तो ठीक है, यहाँ पे एक बार ले लेता हूं मैं, और हमारा स्टॉप लॉस हम कम कर देंगे ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो चीजें बना रहे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, अरे कहाँ गई मेरी ट्रेड, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे आइसोलेटेड हमें सेट करना है। यहाँ पे मैं 5x का लेवरेज ले, ये है लेवरेज, यहाँ पे समझ लो लेवरेज। लेवरेज मतलब ये कि उसका हम लेवरेज ले सकते हैं कि कितने डॉलर की हमें ट्रेड लेनी है। जैसे मेरे $78 की ट्रेड बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5x का लेवरेज रख लिया, और लिमिट की जगह मैं कर दूंगा मार्केट। ये सब बात में सिखाएंगे कैसे करनी होती है, बस अभी तो इतना समझ लो कि चीजें होती कैसे। ठीक है, यहाँ मैं सेट कर लूंगा कितना, $15 की मेरी ट्रेड बन रही थी, तो ये $15 मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो लेवरेज लिया, यहाँ पे लेवरेज सेट करते हैं, ये 5x का मैंने लेवरेज ले लिया, और ट्रेड मेरी कितने डॉलर की ट्रेड बनी, तो हमारी जो $78 की ट्रेड बनी थी। ठीक है, $78 में से मैंने क्या किया कि यहाँ पे $15 की मैंने ट्रेड ले रहा,
ये 14.61 दिख रहा है आपको, मतलब $15 के समथिंग में क्या करूंगा, यहाँ ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, तो 15 5 75, हमारे $75 की ट्रेड राउंड फिगर में बन जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सेल शॉर्ट कर दूंगा। ये यहाँ पे ये, ठीक है, क्लियर है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। एक मिनट पहले मार्केट को देख लेता हूँ। ठीक है, ये तो सही है, चलो भागने दो इसको, किधर भी भाग रहा हूँ। यहाँ पे जैसे सेल शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी ट्रेड क्या हुआ, प्लेस हो गई। अब यहाँ पे पोजीशन पे मैंने क्लिक किया। अब पोजीशन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस प्राइस था, मैंने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस प्राइस क्या था, एक मिनट, यहाँ स्टॉप लॉस प्रॉफिट में मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ स्टॉप लॉस पोजीशन पे क्लिक किया, मार्केट कितना चल रहा है अभी, 15, ठीक है, हमारा कितना था, 22.17, इतने पे था हमारा वो, इतने इतने पे था ना हमारा, हमारा स्टॉप लॉस इतने पे था। और एंट्री प्राइस कितनी थी, एंट्री प्राइस थी हमारी 22.10। अब हमने एंट्री कितने पे ली, ये लिखी हमारी एंट्री प्राइस 22.14 पे हमने एंट्री ली, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर भाग के आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि 22 पॉइंट कितने पे, 22.17 पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो मेरा लॉस कितने का होगा, केवल $0.8 का। मतलब इतने डॉलर का केवल मुझे लॉस होगा, कितना, 0.08, मतलब आप कैलकुलेट कर लेना 0.08 कितना होता है। 0.25 था हमारा, आधे से भी आधा डॉलर, और 0.28 होता है उसका भी तीन, मतलब 3 भागा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे $0.08 का मुझे लॉस होगा अगर होगा तो। और मैं यहाँ पे अपना टारगेट प्राइस सेट कर देता हूँ। हमारा टारगेट प्राइस क्या आया था, एक मिनट में देख लेता हूँ। हमारे यहाँ टारगेट प्राइस था 1:2 के हिसाब से 21.96। ठीक है, 21.96 था, तो 21.96 के हिसाब से मैं यहाँ पे टारगेट लगा देता हूँ कि यहाँ पे 21.96 मैंने लगा दिया। तो केवल हमें हमने ट्रेड ऑलरेडी अभी ऊपर ली है, इसके लिए यहाँ पे टारगेट इतना आता रहा है। ठीक है, हमने यहाँ ट्रेड अगर ऊपर नीचे लेती होती बराबर, तो केवल इसका दुगुना हमें प्रॉफिट होता। हमने लॉस कितना रखा था, 0.25 रखा था। 0.25 मतलब आधे डॉलर का हमने लॉस रखा था, आधे से आधा, आधे से भी आधा, तो उसका दुगुना हमें प्रॉफिट होता, मतलब 0.50 के करीब। तो ये 0.60 के करीब यहाँ पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमारा टारगेट अगर हिट हुआ तो। ये अभी इतना लॉस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड मैंने ऊपर ले रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट तो ऑलरेडी साला इतना भाग चुका है, देखो। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है। आपको समझ में आ गई चीजें? मैं यहाँ पे जैसे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा क्या हैगा, यहाँ पे लग जाएगा, ये यहाँ पे मेरा लग जाएगा। देखो, आधे डॉलर का लॉस हमने लिया था और इतना ऑलरेडी लॉस में चल रहा है अभी। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? मैं क्लोज कर दूं यहाँ पे ट्रेड, वरना और लॉस हो जाएगा यहाँ तो। कोई नहीं, चीजें सिखाने के लिए थी। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम यहाँ पे चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, अभी मैंने हम लगाने में देर हो गए। अगर यहाँ पे 25 मतलब आधा डॉलर का लॉस होता, तो अपने यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज हो जाती। ठीक है, ये ट्रेड में कर देता हूं यहाँ पे, पोजीशन जो है वो क्लोज। ठीक है, ये इतने पे हमारा था, ये मैंने यहाँ कर दी इसको क्लोज। ठीक है, चीजें समझ में आ गई कि कैसे हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी में करते हैं ना, तो बहुत बार हमें देखनी पड़ती है। मार्केट से कभी कभी हमारे हाथ से एंट्री छूट जाती है, कभी हम उसमें कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइम पे हमें कितनी सारी चीजें देखनी होती है। मार्केट को भी एनालिसिस कर रहे हैं, फिर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, बाइनेंस में आके ट्रेड भी ले रहे हैं। तो ये सब फ्री माइंड से करते हैं, जब जाके चीजें होती है। इधर मैं सिखा भी रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, तो इस चक्कर में चीजें क्या है, गड़बड़ाती। ठीक है, समझ में आई एक बार लाइव ट्रेड में कि कैसे ली जाती है चीजें, कैसे कैलकुलेट की जाती है? अगर क्लियर होगा तो एक बार बताओ क्लियर है। ठीक है, क्लियर होगा तो एक बार बताओ कि क्लियर है। ठीक है, और ये चीजें क्या है, प्रैक्टिस करने पे आएगी। कैसे आएगी प्रैक्टिस करने पे? अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, मैं एमएस एक्सेल की केवल सीट आपको भेज दूंगा, इस सीट पे केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अलग अलग कॉइन में एंट्री लोगे तो अलग अलग चीजें सामने नजर आएगी। अलग अलग कॉइन में एंट्री मतलब क्या, जैसे लाइक एग्जांपल अभी तो डॉट में हमने एंट्री ली, तो डॉट में सीधा कैलकुलेशन है कि $22 $23 $25 $40 इतने का कैलकुलेट चलता है। अब शिबा इनू में एंट्री लोगे तो कैसा चलता है, उसमें 0.0052419 इतना।
तो वहाँ पे टोटली एंट्री प्राइस लिखोगे, स्टॉप लॉस लिखोगे, टारगेट अपने आप आ जाएगा, टोटल कितने डॉलर पे ट्रेड चलती है वो अपने आप आ जाएगा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है, जो सूरज भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लियर है, लिंक सेंड कर दीजिएगा। तो हाँ, लिंक मिल जाएगा, कोई नहीं। नो मीटिंग में लेट हो गया, जो ऊपर से जाए, कोई नहीं सूरज भाई, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। लोग बिल्कुल चुपचाप हुए, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? राजू भाई आप अपने आप को अनम्यूट करो। लोग बिल्कुल चुपचाप हो गए, मैंने कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या? समझ में आ गया तो एक बार बता दो यार चैट में।